अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपके मन में जम्मू कश्मीर, स्विट्जरलैंड या कोई और खूबसूरत जगह आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो इसका आंसर है इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। वो लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किए थे, पर जाते जाते वो इन कलाकृतियों के साथ साथ कई रहस्यों को भी पीछे छोड़ गए। एलियंस का होना, पिरामिड का तारों के साथ अलाइनमेंट होना यानी संरेखण होना, पिरामिड के अंदर नेचुरल यानी प्राकृतिक एसी का होना जो कि पिरामिड को 20 डिग्री तक ठंडा रखता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती। रहस्य की बात तो ये है कि आखिर इन लोगों ने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए। बड़े बड़े स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ पिरामिड ही नहीं बल्कि और भी कई रहस्यमय चीजें हैं। क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स को उन लोगों ने अकेले ही बनाया है या फिर किसी और की मदद ली है? इजिप्ट की पिरामिड्स मास्टरपीस हैं और ये दुनिया की सबसे फेमस यानी मशहूर जगहों में से एक है। पिरामिड को बहुत सालों से पढ़ा जा रहा है। इसके बारे में कई सालों से रिसर्च यानी शोध किया जा रहा है। पिरामिड को हर टेक्नोलॉजी की सहायता से समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इसके रहस्य को कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। पिरामिड को बनाने के लिए एक एक टुकड़े को साथ में कैसे लाया गया, आखिर इसको किसके उपयोग से बनाया गया और आखिर ये इतने सही तरीके से अलाइंड कैसे हैं, जब आज के जमाने में बिना बड़ी बड़ी मशीन और टेक्नोलॉजी के ऐसे स्ट्रक्चर को बनाना नामुमकिन है, तो 4000 साल पहले इसको कैसे बनाया गया होगा। एक पिरामिड के अंदर 23 लाख लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके एक पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह हिलाना इतना मुश्किल है, तो आखिर इसको एक सिधाई में कैसे रखा गया होगा। पिरामिड का एक एक पत्थर 2700 किलो से लेके 70,000 किलो तक के वजन का है। आजकल के जो बड़े बड़े क्रेन होते हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट और बिल्डिंगों को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठा सकते हैं। तो आखिर 70,000 किलो वजन तक के पत्थरों को कैसे उठाया गया होगा, वो भी बिना एडवांस्ड मशीनरी और टेक्नोलॉजी के। इसका एक जवाब है जिस पर आप में से ज्यादातर लोगों को भरोसा नहीं होगा, और वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहा जाता है। अगर आप रात में पिरामिड को देखोगे तो आप देखोगे कि वो तारों के नक्षत्र से एकदम सिधाई पे है यानी परफेक्टली अलाइंड है, और आसमान के इन नक्षत्रों का नाम है ओरायन बेल्ट। इसके 3 मुख्य तारे हैं जिनके नाम है एलनाइटेक, एलनाइलम, मिंटाका। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। पिरामिड की पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी है। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देख के बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये कहना भी है कि कई हजारों साल पहले एलियंस पृथ्वी पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी भी लाए थे, और इन्हीं की मदद से उन्होंने इस पिरामिड जैसे इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को बनाया। पिरामिड को एलियंस ने बनाया या इंसानों ने, यह बात तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि पिरामिड और दूर तारों की दुनिया का आपस में कुछ न कुछ तो संबंध जरूर है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एलियंस इन तारों में ही रहते थे, तभी तो रात में पिरामिड का अलाइनमेंट इन तारों से एकदम समान होता है। पिरामिड में सुरंगों का होना, पिरामिड हर तरीके से रहस्यों से भरा हुआ है और इनके अंदर बनी सुरंगें उन सब रहस्यों में से एक है। पिरामिड के अंदर जगह जगह पर सुरंगें बनी हुई हैं। पहले कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके यह बोला जाता था कि इन सुरंगों को इसलिए बनाया गया ताकि पिरामिड के अंदर हवा आ सके, लेकिन बाद में इस बात को खारिज कर दिया गया यानी डिसमिस कर दिया गया। जब एक रोबोट को टनल के अंदर भेजा गया और देखा गया कि यह टनल तो अंदर से बंद है और हर टनल के अंदर एक बंद दरवाजा है, तो आखिर ये हवा आने के लिए कैसे बन सकता है। जब एक बार नए एडवांस्ड टूल के जरिए इस दरवाजे के अंदर छेद करके एक रोबोट को भेजा गया तो उसने यह पिक्चर भेजी। फिर इसके और अंदर जाने से पहले ही वो कैमरे वाला रोबोट एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। फिर उसके बाद से वहाँ की सरकार ने किसी को भी इस पिरामिड को एक्सप्लोर करने की इजाजत नहीं दी, पर संभावना अभी भी है कि इसके अंदर और भी कई टनल्स हैं जो अब तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं। आखिर पिरामिड्स क्यों बनाए गए, इसका कोई भी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन न होने के कारण यही समझा गया कि उस वक्त पिरामिड को वहाँ के राजा और रानी के कब्रों के लिए ही बनाया गया। आप सबने कभी न कभी मम्मी के बारे में तो सुना ही होगा। पहले के जमाने में शरीर को एक कपड़े में लपेट के मम्मी बना के रख दिया जाता था, लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि पिरामिड में आज तक एक भी ममीज नहीं पाए गए हैं और सभी पिरामिड में सभी चैम्बर्स खाली थे। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शायद पिरामिड को इसलिए नहीं बनाया गया था और हो सकता है यह किसी और कारण के लिए बनाया गया हो, और इसी रीजन की वजह से ज्यादातर विचारक यह मानते हैं कि पिरामिड को एलियंस या उनसे जुड़े किसी कारण की वजह से ही बनाया गया था। अगर आप दुनिया के नक्शे को लो और पता लगाओ कि इस पृथ्वी का सबसे बीच का हिस्सा कौन सा है, तो आपको यह जान के हैरानी होगी कि पृथ्वी के सबसे बीच का हिस्सा वही है जहाँ पर ये पिरामिड्स बने हुए हैं। यह हो सकता है कि ये एकदम इत्तेफाक हो, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पिरामिड्स को उस वक्त बनाया गया जिस वक्त इंसानों को पृथ्वी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कोई यह भी नहीं जानता था कि पृथ्वी गोल है। पहले के लोग तो ये मानते थे कि पृथ्वी फ्लैट है यानी पृथ्वी चपटी हुई है, और उस वक्त ये लोग पृथ्वी के सेंटर को कैसे ढूंढ लिए। क्या आपको पता है जिन पत्थरों से पिरामिड को बनाया गया था वो किसी आम पत्थर से लाखों गुना ज्यादा मजबूत है। वैज्ञानिक इन पत्थरों पर काफी सालों से शोध करते आ रहे हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी आज तक वैज्ञानिकों को खुद यह पता नहीं चला कि आखिर ये
पत्थर है क्या? ये लाइमस्टोन की तरह है, पर ये लाइमस्टोन नहीं है और ऐसे पत्थर धरती पर कहीं और नहीं पाए गए। पिरामिड्स को बनाते समय बॉल एंड सॉकेट टाइप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन को झेल सकता है, यानी गर्मी के चलते जब पत्थर बढ़ने लगते हैं तो वह उनको भी झेल सकता है। इतना ही नहीं, बॉल एंड सॉकेट मेथड भूकंप को भी झेल सकता है। तो सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डेजर्ट जो कि पिरामिड के एकदम करीब है, वह बहुत ही गर्म इलाका है और वहाँ हरदम गर्म हवाएं चलती रहती हैं। और इतना सब के बावजूद भी पिरामिड को ऐसे बनाया गया था कि बाहर का तापमान कैसा भी हो, पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहेगा। इसे आप 4000 साल पहले का नेचुरल एयर कंडीशनर भी कह सकते हो। क्या ये सारे फैक्ट्स केवल सिर्फ इत्तेफाक है या इनके पीछे एलियंस का भी हाथ है? पिरामिड के बारे में आपने स्कूल में या कहीं न कहीं पढ़ा होगा और कहीं न कहीं इस पिक्चर को जरूर देखा होगा। इसको द ग्रेट स्फिनिक्स के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है लेकिन बाकी का शरीर इंसान का नहीं है। और यह स्ट्रक्चर पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर है। हजारों सालों से यह स्ट्रक्चर रेत के नीचे ढका हुआ था, लेकिन सन 1900 के बाद से इसके ऊपर से रेत हटा दी गई थी। तब दुनिया के सामने पहली बार इसका पूरा स्ट्रक्चर सामने आया। आज से 4000 साल पहले थ्योरीज के हिसाब से यह कुछ ऐसा दिखता होगा। यह ऊपर से जितना ज्यादा रहस्यमय है, उससे कहीं ज्यादा यह नीचे से है। एक रडार से पता चला है कि इसके अंदर 2 चैम्बर्स भी मौजूद हैं, यानी 2 खाली जगह हैं। और इसी तरह से पिरामिड के बारे में पूरी रिसर्च होना अभी बाकी है। और जैसे ही इसके बारे में आगे और रिसर्च होती है, मैं उसका वीडियो बना के आपके सामने जरूर पेश करूंगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।